तो चलिए हम फिर से एक नए सेशन को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज हमारा मोटिवेशनल कोट क्या होने वाला है। महान कार्य ताकत से नहीं, लगातार लगे रहने से होती है। बिल्कुल बच्चों, जब भी हम कोई बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं तो हमें क्या करनी होती है, कंसिस्टेंसी फॉलो करनी होती है, कंटिन्यूसली अपने काम को करना होता है। अगर हम चाहें कि एक दिन में किसी कार्य को संपन्न कर लें तो ये संभव नहीं है। अगर एक दिन हम अपनी पूरी ताकत भी लगा दें तो ये कार्य संपन्न नहीं होते हैं। लेकिन प्रतिदिन अगर हम थोड़े थोड़े काम को करते चले तो ये कार्य एक न एक दिन ज़रूर संपन्न हो जाते हैं। तो चलिए इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा सेशन क्या होने वाला है। बच्चों, हम अपने सेशन में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आज हम क्या कुछ करने वाले हैं। तो कल तक के सेशन में हमने क्लास 5 के लेसन 3 यानी द हाउस स्पैरो को कंप्लीट कर लिया है, उसको कम्प्लीटली रीड कर लिया है, उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं और जो वर्ड्स भी उसमें दिए गए थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हमारा यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। What do the following words or expressions mean in the text? Guess their meanings and then check in a dictionary whether what you guessed was right. कहता है कि हमारे पास जो भी वर्ड दिए गए हैं आपको उनका मीनिंग जो है गेस करना है। बच्चों, ये जो वर्ड दिए गए हैं ना, इनका मीनिंग आपको गेस करना है और फिर डिक्शनरी में चेक करना है कि जो मीनिंग हमने गेस किया वो राइट है या रॉन्ग है। तो चलिए हम एक एक करके सबका मीनिंग गेस करते चलते हैं। फर्स्ट है इन प्लेंटी। प्लेंटी मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में, सरप्लस, जो चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मोर देन एनफ। एनफ मीन्स होता है ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा, मोर देन एनफ, ज़रूरत से ज़्यादा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल, ENOUGH। ठीक है, इन प्लेंटी का मतलब हुआ मोर देन एनफ, यानी ज़रूरत से ज़्यादा। चलिए सेकेंड है हमारा कंपनी एट होम। क्या है हमारा सेकेंड? सेकेंड कहता है कंपनी एट होम। ठीक है, तो बच्चों कंपनी एट होम का मतलब होता है कि अपने घर में अपने दोस्तों के साथ रहना, फ्रेंड के, फैमिली के साथ रहना, इसका मतलब होता है कंपनी एट होम। तो चलिए हम क्या लिखेंगे इसका, हम इसका लिख देंगे लीव विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है, लीव विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ रहना अपने घरों में। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कंपनी एट होम, मतलब घर पे ही लोगों को बुला लिया है। चलिए नेक्स्ट है हमारा नूक एंड कॉर्नर। तो बच्चों नूक एंड कॉर्नर हमने तो पढ़ा है, क्या होता है नूक एंड कॉर्नर। तो नूक एंड कॉर्नर जो है हमारे घरों में जो हिडन एरिया होते हैं, छुपे हुए जो जगह होते हैं, उन्हें नूक एंड कॉर्नर कहा जाता है। तो हम इसका लिख सकते हैं स्मॉल हिडन एरिया ऑफ आवर होम, है ना, स्मॉल स्मॉल, बिल्कुल, हिडन, हिडन मीन्स छुपा हुआ, जिस पर लोगों की ज़्यादा ध्यान नहीं जाती है। ठीक है, हिडन एरिया ऑफ अ प्लेस, किसी भी जगह का, ऑफ अ प्लेस। ठीक है, किसी भी जगह का जो छोटा सा छिपा हुआ जो प्लेस होता है, कॉर्नर होता है, उसे ही नुक एंड कॉर्नर बोला जाता है। चलिए फॉन्ड ऑफ, नेक्स्ट क्या है, फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा शौकीन होना। ठीक है बच्चों, फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन होना। तो हम क्या लिखेंगे इसका, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, है ना, किसी से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइकिंग होना, है ना, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करना, उससे बहुत ज़्यादा लगाव होना, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग। ठीक है, फॉन्ड ऑफ। तो जो गौरैया थी वो फॉन्ड ऑफ कुक्ड फूड, है ना, पके हुए भोजन खाने के बहुत शौकीन होती हैं। चलिए हमारा है नेक्स्ट सेवरल। क्या है बच्चों, सेवरल। सेवरल मीन्स क्या होता है, सेवरल मीन्स होता है मोर देन टू। ठीक है, मोर देन टू, मोर देन टू, दो से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, बट नोट मेनी, हम ऐसे लिख सकते हैं मोर देन टू। चलिए मैं इसको यहाँ लिखती हूँ। बच्चों सेवरल का मतलब होता है मोर देन टू, मोर देन टू, बट नॉट मैनी। दो से तो ज़्यादा होंगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, 3 4 5 हो सकता है, ऐसा नहीं कि 20 25 और 100 हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। सेवरल का मतलब होता है मोर देन टू, दो से तो ज़्यादा होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होंगे।
ठीक है, तो हमने इन वर्ड्स को भी समझ लिया। इन प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, प्रचुर मात्रा में। ठीक है, कंपनी एट होम, कंपनी एट होम का मतलब होता है अपने घर पे अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ रहना। नूक एंड कॉर्नर, नूक एंड कॉर्नर का मतलब होता है हमारे किसी भी प्लेस पे हिडन एरिया को हम नूक एंड कॉर्नर कहते हैं। चलिए, फॉन्ट ऑफ का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, किसी से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जुड़ाव होना, लगाव होना, या उससे बहुत ज़्यादा पसंद करना। ठीक है, सेवरल, सेवरल मीन्स होता है बच्चों मोर देन टू बट नॉट मेनी। ठीक है, इसे हमें लर्न करना है, याद करना है, तो हम जितनी बार इसे रिपीट करेंगे, बोलते चलेंगे, ये हमें याद होता चलेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इसके आगे है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। देयर आर सेवरल बर्ड्स विच आर वेरी कॉमन इन आवर लोकेलिटी। ठीक है, द मेल स्पैरो हैज़ अ ब्लैक पैच ऑन हिज थ्रोट, वी कैन सी सेवरल पेयर्स एट अ टाइम। In the above sentences, words like in, on, at are preposition। तो ये जो चैप्टर है, ये जो ग्रामर का जो पेज दिया हुआ है, इसमें क्या कहना चाहता है, ये हमें प्रीपोजिशन सिखाना चाहता है। ठीक है, मेनली हम यही कहेंगे कि ये जो है प्रीपोजिशन सिखाना चाहता है। तो इन क्या है, इन भी प्रीपोजिशन है, ऑन भी प्रीपोजिशन है, एट भी प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो बच्चों प्रीपोजिशन आखिर होते क्या हैं, तो चलिए पहले हम किताब की भाषा से जानते हैं, इसके बाद फिर हम अपनी लैंग्वेज में समझेंगे। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू लिंक इट विथ सम अदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेम सेंटेंसेस। कहता है कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है। ठीक है, और उस नाउन या प्रोनाउन का दूसरे वर्ड से रिलेशन को बताता है। ठीक है बच्चों, पोजिशन का मतलब हम प्रीपोजिशन का मतलब हम समझेंगे किसी चीज़ का पोजीशन या किसी चीज़ का रिलेशन। ठीक है, तो चलिए हम फिर इसके आगे भी समझते चलेंगे। द अदर प्रीपोजिशन इंक्लूड एट, एट भी क्या है, प्रीपोजिशन है। ऑफ भी प्रीपोजिशन है। अबाउट, फॉर, फ्रॉम, बाय, इनटू, टू, बिटवीन, अंडर, आफ्टर, बिहाइंड, अबव, नियर, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। और हमें इन सारी प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम देखते हैं, हम अपने नए पीडीएफ से एक अलग पीडीएफ से इसको समझते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रीपोजिशन होता क्या है। ठीक है, प्रीपोजिशन कहते किसे हैं। ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन विथ अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो कहता है किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर दूसरे शब्दों के साथ रिलेशन बताने वाले शब्द क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है और उस पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन का दूसरे शब्दों के साथ कैसा रिलेशन है वो बताता है। तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है बच्चों, तो देखिए जैसे मान लीजिए एक टेबल है, क्या है बच्चों, एक टेबल है। ठीक है, और इस टेबल पे एक बुक रखी हुई है ना, ये बुक है। तो कहता है द बुक इज़ ऑन द टेबल। ये जो ऑन है ना बच्चों, ये जो ऑन है वो बता रहा है कि इस बुक का इस टेबल के साथ कैसा रिलेशन है। ये बुक जो है वो टेबल के ऊपर है कि टेबल के नीचे है कि टेबल के बगल में है कि टेबल से दूर है। ठीक है, तो ये ऑन जो है ये प्रीपोजिशन है। देखिए ये बुक, ये जो ऑन है वो टेबल से पहले यूज हुआ है। टेबल क्या है, नाउन है, तो नाउन से पहले यूज हुआ है। और इस टेबल का मतलब इस नाउन का इस बुक के साथ कैसा रिलेशन है वो बता रहा है। समझ में आई बात। ऑन जो है वो बता रहा है कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर है, टेबल के टच में है। ठीक है, तो इसी को प्रीपोजिशन कहा जाता है। प्रीपोजिशन वैसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर उस नाउन या प्रोनाउन का उस सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ के रिलेशन को बताते हैं। आई बात समझ में। चलिए तो हम देखते हैं, हमारे पास कुछ प्रीपोजिशन है और हम उनको देखते चलेंगे। सबसे पहले हम इसको कर लेंगे, इसके बाद जो हमारे बुक में जो भी प्रैक्टिस दिए गए हैं उसको भी करेंगे। तो चलिए हम समझते हैं क्या है। हमारा फर्स्ट प्रीपोजिशन है इन। ठीक है बच्चों, कौन सा है, इन है। हम इन को देखते हैं। तो बच्चों इन मीन्स क्या होता है, इन मीन्स होता है अंदर। ठीक है, इन मीन्स अंदर होता है, मतलब किसी चीज़ के अंदर। लेकिन बच्चों इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनका मतलब अंदर होता है। इनटू का मतलब भी अंदर होता है, इन का मतलब भी अंदर होता है। ठीक है, तो इन जो है ना बच्चों, तो इन ये बताता है कि किसी चीज़ के अंदर होना। जैसे इस फिगर में बताया गया है कि ये जो टेडी है वो इस बॉक्स के
अंदर है। ठीक है, ये क्या है, इधर से पूरे तरफ से ये घिरा हुआ है। इन का मतलब ही होता है कि जिस भी चीज़ में वो रखा हुआ है वो पूरी तरह से उससे घिरा हुआ है। तो ये जो टेडी है बच्चों, ये इस बॉक्स में पूरा है कि नहीं अंदर, तो इस तरह से होना चाहिए। जैसे मैं एक और अगर एग्जांपल ले लूँ, तो जैसे ये हमारे पास क्या है, ग्लास है। ठीक है, ये ग्लास है और मैं बोलती हूँ इसमें है वाटर। क्या है, वाटर है। तो मैं क्या बोलूँगी, वाटर इज़ इन द ग्लास। वाटर क्या है, ग्लास के अंदर है ना। तो इन इस तरह से होता है। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को भी देखते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल कहता है द डॉग इज़ इन द बॉक्स। ठीक है, जैसे मैंने इसे क्या समझा, इस टेडी को, मान लो ये डॉग है तो ये डॉग कहाँ है, बॉक्स के अंदर है ना। सेकेंड एग्जाम्पल है द बुक्स आर इन द बैग। मान लो सपोज दैट कि हमारे पास कोई बैग है। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये कोई बैग है। बैग है ना, और इस बैग के अंदर जो है हम लोग क्या करते हैं, बुक को, कॉपी को पैक करके और ले जाते हैं। ठीक है, बुक कॉपी को इसमें पैक करते हैं और स्कूल चले जाते हैं। तो जो कॉपी होती है या बुक होती है, क्या वो बैग से बाहर होती है? नहीं, वो पूरी तरह से उसके अंदर होती है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को इनका मतलब समझ आ गया होगा। और मैंने बोला कि इंटू भी होता है, इंटू का मतलब भी अंदर होता है, लेकिन वो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बस आपको अभी यहाँ यही समझना है कि इनका मतलब अंदर होता है और इस तरह से होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है पूरे तरफ से घिरा हुआ होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हमारा दूसरा है कौन सा, ऑन। ठीक है, अब हम ऑन को देखेंगे कि ऑन क्या कहता है। बच्चों ऑन का मतलब होता है पर, है ना, किसी चीज़ पर रखा हुआ होना। ऑन मीन्स पर भी कह सकते हैं या ऊपर भी कह सकते हैं। ठीक है, ऊपर भी कह सकते हैं। चलिए जैसे ये क्या है, द डॉग इज़ ऑन द बॉक्स। ये जो डॉग है वो बॉक्स के ऊपर बैठा है ना, बॉक्स के ऊपर बैठा है। बच्चों ऑन में हमें यही ध्यान रखना होता है कि ऑन जहाँ भी यूज होगा वहाँ पे सरफेस के टच में होगा। जैसे ये जो डॉग है वो इस बॉक्स के सरफेस के टच में है कि नहीं। अगर मान लो ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है और डॉग यहाँ पे बैठा हुआ हो, हाँ यहाँ पे बैठा हुआ हो, तो ये ऑन नहीं होगा। ठीक है, ये भी ऊपर है लेकिन ऑन नहीं होगा। ऑन कब होगा बच्चों, जैसे मान लो अगर ये बॉक्स है ना, और कोई चीज़ इसके टच में हो, सरफेस के टच में हो। ठीक है, इतना याद रखना है कि ऑन हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ सरफेस के टच में होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। चलिए द पेन इज़ ऑन द टेबल। जैसे ये टेबल है, ठीक है, और इस पर एक पेन रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, इस पर क्या है, पेन रखा हुआ है। तो ये जो पेन है वो इस टेबल के टच में है ना। ये पेन इस टेबल के टच में है तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं एट जो होता है बच्चों वो लोकेशन को और पोजीशन को बताता है। ठीक है, लोकेशन मतलब जगह, लोकेशन हम कहाँ रहते हैं वो एरिया। ठीक है, लुक एट द टॉप ऑफ द पेज। जैसे इसका मतलब है, ये कहता है कि पेज के टॉप पे देखो, सबसे ऊपर देखो। तो ये जगह ही तो बता रहा है, ये स्थिति ही तो बता रहा है, पोजीशन ही तो बता रहा है कि ये बुक है। मान लो ये बुक है, बुक का कोई पेज है। ठीक है, बुक का कोई पेज है ये, तो कहता है कि बुक के टॉप वाले पेज पे देखो। तो ये क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है ही मेट एट द टी शॉप, है ना। ही मेट एट द टी शॉप, वो कहाँ मिला, तो चाय की दुकान पे मिला। ये क्या है, ये उस जगह का लोकेशन बता रहा है कि कहाँ मिलेंगे हम लोग, तो चाय की दुकान पे मिलेंगे। ठीक है, तो एट जो है पोजीशन बताने के लिए होता है, लोकेशन बताने के लिए होता है। चलिए बच्चों प्रीपोजिशन का यूज़ बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में होता है, लेकिन अभी हम 5 क्लास की बुक को करना चाह रहे हैं। 5 क्लास की बुक में जो प्रैक्टिस दिया हुआ है हमें उन्हें करना है। ठीक है, तो हम उसी तरह से पढ़ेंगे। हम डिटेल में कब पढ़ेंगे, जब हम प्रीपोजिशन का चैप्टर लेकर आएंगे ग्रामर का, उस टाइम हम डिटेल में स्टडी करेंगे इनको हर एक तरीके से। लेकिन अभी हम सिर्फ उतना ही समझेंगे जितना हमें ज़रूरी है। चलिए बच्चों हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑफ, है ना। क्या है, ऑफ है। ठीक है, ऑफ क्या होता है, द वाटर ऑफ दिस ग्लास इज डर्टी। ऑफ जो होता है ना बच्चों वो अधिकार बताता है। क्या बताता है, किसी चीज़ पे अधिकार बताता है। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखा है द वाटर ऑफ द ग्लास इज़ डर्टी। मान लो ये कोई ग्लास है, ठीक है, इसमें वाटर रखा हुआ है ना,
इसमें क्या है, वाटर रखा हुआ है। तो कहता है कि वाटर ऑफ दिस ग्लास, इस ग्लास का जो पानी है, ये ऑफ क्या कह रहा है, इस ग्लास का पानी। कौन सा पानी, इस पानी पे किसका अधिकार है, इस ग्लास का अधिकार है ना। इज डर्टी, ऐसा नहीं कि बाहर भी अगर कुछ पानी है तो ये पानी भी डर्टी है, नहीं है ना। डर्टी कौन सा है, तो इस ग्लास का पानी डर्टी है। तो ऑफ जो होता है पोजीशन दिखाने के लिए, यानी अधिकार, किसी चीज़ पे किसका अधिकार है, वो चीज़ किसकी है, ये बताने के लिए ऑफ का यूज होता है। जैसे सेकंड है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एनिमल। मान लो यहाँ पे कोई एनिमल बैठा हुआ है, ठीक है, ये कोई एनिमल है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई एनिमल जो है बैठा हुआ है। पूछता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एनिमल, इस एनिमल का नाम क्या है। इधर भी बहुत सारे एनिमल हैं, लेकिन क्या सब एनिमल का नाम पूछा है, नहीं। किसका पूछा है, तो इस एनिमल का नाम पूछा है ना। तो चलिए, ऑफ का जो यूज होता है वो पोजीशन बताने के लिए होता है कि किसी चीज़ पर किसका अधिकार है। नेक्स्ट हमारे पास है अबाउट। अबाउट तो हम सबको पता है बच्चों, अबाउट क्या होता है, अबाउट का मतलब होता है किसी के बारे में, ठीक है, किसी के बारे में। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, ठीक, के बारे में। पहला एग्जाम्पल है, टेल मी समथिंग अबाउट यू, जैसे कि तुम अपने बारे में कुछ बताओ, है ना। अबाउट का मतलब ही होता है बारे में, कहता है कि तुम अपने बारे में मुझे कुछ बताओ। ये तो हुआ किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना, टू गेट इन्फॉर्मेशन, है ना। किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना है तो हम क्या करेंगे, अबाउट का यूज़ करते हैं। जैसे हमें जानना है उस गाय के बारे में, ठीक है, मान लो तुम गाय खरीदने गए हो और गाय के बारे में जानना है, तो क्या कहोगे, टेल मी समथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर काऊ, उस विशेष गाय के बारे में मुझे बताओ। तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। और भी क्या यूज़ होता है, अप्रॉक्स, मतलब लगभग के सेंस में यूज होता है। जैसे अगर कहना हो देर वेर अबाउट 10 पीपल इन द शॉप, जैसे हमें कहना हो कि जब मैं उस दुकान में गया तो उस दुकान में कितने लोग थे, लगभग 10 लोग थे। तो हम कहेंगे ना कि देर वेर अबाउट 10 पीपल इन द शॉप। मतलब अबाउट का जो यूज है वो लगभग के सेंस में भी होता है। जब मुझे लगभग कहना हो तब भी अबाउट का यूज हम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, फिर है फोर। फोर किस लिए होता है, फोर एक रीज़न के लिए होता है, रीजन जानने के लिए, ठीक है, कि कोई भी काम किस लिए किया जा रहा है, कोई भी काम हम किस लिए कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है। और दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है ना, एक लंबी अवधि के लिए, मतलब पीरियड होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। हम फर्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, दिस बुक इज़ फॉर माई फ्रेंड। ये जो किताब है वो किसके लिए है, मेरे फ्रेंड के लिए है ना। दिस बुक इज़ फॉर माई फ्रेंड, की ये जो किताब है ना वो मेरे दोस्त के लिए है, के लिए। फॉर का हिंदी हम अगर कहें तो क्या हो जाएगा, के लिए, किसके लिए, फ्रेंड के लिए। और अगर पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो हो जाएगा ही वॉज ऑन वैकेशन फॉर 5 डेज़, कि वो छुट्टी पे था 5 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए छुट्टी पे था। तो क्या ये पॉइंट है ना, नहीं ना। पॉइंट क्या होता है, मंडे संडे, है ना, या फिर डेट जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम में आ जाता है। लेकिन ये पीरियड है, 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ होता है। और फिर रीजन के लिए अगर कहा जाए कि वाई आर यू वेटिंग फॉर, तुम वहाँ किसके लिए इंतज़ार कर रहे थे, है ना, तो हम क्या कहेंगे, आई एम वेटिंग फॉर ब्रेड, कि मैं ब्रेड के लिए इंतज़ार कर रहा था, उस दुकान पे गया था, ब्रेड था नहीं तो मैं वहाँ इंतज़ार कर रहा था, ठीक है। तो रीजन क्या हो गया, ब्रेड। तो के लिए के सेंस में हम फॉर का यूज़ करते हैं। चलिए, इसके बाद है फ्रॉम। तो बच्चों, फ्रॉम का यूज़ कहाँ होगा, फ्रॉम का यूज होता है सेपरेशन के लिए। सेपरेशन मीन्स अलगाव, है ना, सेपरेशन मीन्स होता है अलगाव, जब कोई चीज़ एक किसी चीज़ से अलग होता है, ठीक है। सेपरेशन मीन्स होता है अलगाव। और स्टार्टिंग पॉइंट के लिए भी होता है, जैसे हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हमें जो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो फ्रॉम हेयर टू देयर, ठीक है। तो फ्रॉम का यूज अलगाव के लिए यानी सेपरेशन के लिए और स्टार्टिंग पॉइंट के लिए होता है। जैसे द कैट जंप्ड फ्रॉम द आलमीरा, जो कैट है, जो बिल्ली है, वो कहाँ से जंप की, आलमीरा से जंप की। तो आलमीरा जो है, मान लो ये आलमीरा है, ठीक है, ये आलमीरा है, इस आलमीरा के ऊपर ऐसे कैट बैठी हुई थी, ठीक है, और कैट जो है जंप कर गई। तो ये जो कैट है वो इस आलमीरा से अलग हो गई कि नहीं हो गई, जंप करके मान लो यहाँ आ गई, तो ये कैट इस आलमीरा से अलग हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हुई। तो सेपरेट हो गई, सेपरेट मीन्स अलग हो जाना,
है ना। तो इस अलमीरा से ये जो कैट है वो अलग हो गई, ठीक है। तो सेपरेशन में फ्रॉम का यूज़ हो गया। चलिए अब सेकेंड एग्जाम्पल है, द ट्रेनिंग इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 24 जनवरी टू 29 जनवरी। मान लो आप किसी ऑफिस में काम करते हो और वहाँ पे ट्रेनिंग होने वाला है, ठीक है। तो ट्रेनिंग की जो टाइमिंग है ना, जो ड्यूरेशन है वो कब से कब तक है, तो 24 जनवरी टू 29 जनवरी। कहता है कि जो ट्रेनिंग है वो कब से, 24 जनवरी से 29 जनवरी तक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 24 जनवरी है, तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए भी फ्रॉम का यूज़ होता है। चलिए अब है हमारा नेक्स्ट बाय। तो बाय का यूज़ कहाँ होता है, बाय का जो यूज़ है वो मीडियम के लिए होता है बच्चों। बाय का यूज़ मीडियम के लिए होता है और टाइम के लिए भी होता है, ठीक है। बाय का यूज़ मीडियम बताने के लिए भी होता है और टाइम बताने के लिए भी होता है। चलिए कैसे मीडियम के लिए और कैसे टाइम के लिए होता है। मान लो रावण वॉज किल्ड बाय राम, राम ने रावण को मारा, तो मारने वाला मीडियम यानी साधन कौन बना, राम बने, है ना। काम करने वाला कौन बना, राम बना। तो ये एक साधन है, मीडियम है किसी काम को करने का। मतलब राम के द्वारा रावण को मारा गया, तो बाय मीन्स द्वारा भी होता है कि कोई काम किसके द्वारा किया गया, ठीक है। कोई भी काम किसके द्वारा किया गया। बाय मीन्स क्या होता है, अगर हिंदी मीनिंग हम इसका जानने की कोशिश करें तो बाय मीन्स द्वारा, ठीक है, द्वारा बोला जाता है। चलिए सेकेंड है, प्लीज़ सबमिट योर एप्लीकेशन बाय संडे। तो हम देखेंगे कि टाइम के लिए इसको कैसे यूज किया जाता है। तो टाइम के तरफ पे अगर हम बात करें तो क्या है, प्लीज़ सबमिट योर एप्लीकेशन बाय संडे, मतलब कि कृपया आप अपने एप्लीकेशन को संडे तक सबमिट कर दीजिए। यही कह रहा है ना कि आप अपने एप्लीकेशन को संडे तक सबमिट कर दीजिए, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट है इनसाइट, सॉरी इनटू। क्या है हमारा नेक्स्ट, इनटू। बच्चों अभी मैंने ऊपर में बताया था, जब मैं इन पढ़ा रही थी तभी मैंने बताया था कि इनका मतलब भी होता है अंदर और इनटू का मतलब भी होता है अंदर, ठीक है। इनटू का मतलब क्या होता है, अंदर, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका मतलब भी अंदर है और इन का मतलब भी अंदर है। तो दोनों में डिफरेंस ये है, इनटू में होता है इनसाइड विथ मोशन, ठीक है। कोई भी चीज़ किसी के अंदर जाती है गति के साथ, मोशन के साथ, तो वो इनटू होता है। और कोई चीज़ पहले से है वहाँ पे तो वो इन होता है। जैसे कोई आदमी, ये है रूम, ठीक है, ये किसी का रूम है और कोई आदमी पहले से यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, क्या है, पहले से यहाँ पे बैठा हुआ है, तो हम बोलेंगे द मैन इज़ इन द रूम, द मैन इज़ इन द रूम। लेकिन कोई आदमी है जो कि अभी यहाँ पे है और चलते 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 यहाँ आया, ठीक है, यहाँ आया, इसके बाद यहाँ आया, ये चलते 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 रूम में आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, ही केम इनटू द रूम, क्योंकि अभी वो मोशन के साथ अंदर आ रहा है, ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। तो इन और इनटू में यही डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये जो ग्लास है, इस ग्लास में अगर पहले से वाटर रखा हुआ है तो मैं बोलूँगी कि वाटर इज़ इन द ग्लास, ग्लास में पानी है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई ग्लास है, ठीक है, और इस ग्लास में हम पानी को डाल रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, पानी को डाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, द वाटर इज़ इनटू द ग्लास, क्योंकि वो मोशन के साथ उसमें जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम देखते हैं कि द बॉल इज़ गोइंग इनटू द बॉक्स। ये जो बॉल है ये क्या कर रहा है, मोशन के साथ इस बॉक्स में जा रहा है। ये पहले से रखा हुआ नहीं है, है ना, ये पहले से रखा हुआ नहीं है, ये जा रहा है इसमें। तो जब जा रहा है तो उसमें क्या है, गति है, मोशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अ फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड। मान लो यहाँ एक पॉन्ड है, ठीक है, ये क्या है, पॉन्ड है, और यहाँ पे एक फ्रॉग है। फ्रॉग जो है उधर से जंप करके इसमें आता है, ठीक है, फ्रॉग जो है यहाँ से जंप करके इसमें आता है। तो जब जंप करके आता है तो उसमें मोशन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो जहाँ पे मोशन होगा, मोशन करके अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। नेक्स्ट विथ। चलिए हम देखते हैं कि विथ का यूज़ कहाँ होता है। तो विथ का जो यूज होता है ना बच्चों, वो एसोसिएशन के लिए होता है। पहली चीज़ एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं ऐसे समझा दूँ। एसोसिएशन का मतलब किसी के साथ साथ, एसोसिएट होना, साथ में जाना, साथ में रहना, है ना, ये होता है। कह सकते हैं ए कंपनी, है ना, साथ में रहना। और सेकंड होता है रिलेशन। रिलेशनशिप के लिए भी होता है विथ का यूज़। तो एसोसिएशन के लिए यानी कि किसी के साथ साथ का, और फिर संबंध को बताने के लिए भी होता है। जब हम एग्जाम्पल पे जाते हैं तो देखते हैं सी वेंट टू स्कूल विथ हिज बिग ब्रदर, कि वो जो लड़की है ना वो स्कूल जाती है अपने बड़े भाई के साथ।
ये एसोसिएशन हुआ, दोनों एसोसिएट होकर जाते हैं, एक साथ मिल कर जाते हैं, है ना। तो एसोसिएशन यानी कि किसी के साथ साथ कोई काम करना। चलिए हम सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। प्रीवियसली ही वॉज इन गुड रिलेशनशिप विथ हिज फ्रेंड। कहता है कि पहले वो उसका रिलेशन जो था अपने दोस्त के साथ बहुत ही अच्छा था, अब ख़राब हो गया होगा या अच्छा होगा पता नहीं, लेकिन पहले की बात है कि पहले उसका रिलेशन अपने दोस्त के साथ कैसा था, अच्छा था। तो रिलेशनशिप बताने के लिए भी हो गया रिलेशनशिप विथ हिज फ्रेंड। तो इस तरह से रिलेशनशिप के लिए भी होता है और एसोसिएशन के लिए भी होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट है टू। टू का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? तो बच्चों टू का यूज़ डायरेक्शन, डायरेक्शन की मतलब, डायरेक्शन का मतलब हुआ कि किसी निश्चित दिशा में। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का मतलब आपका जो डेस्टिनेशन है, आपका जो जहाँ आप जाना चाहते हैं वो प्लेस, ठीक है। स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन, और किसी फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए भी होता है। और रेसिपेंट मतलब रिसीव, किसी चीज़ को रिसीव करने के लिए भी होता है। तो चलिए हम सबका एग्जाम्पल देखते हैं। टू, द बस इज़ हेडिंग टू द सिटी। इसका मतलब है कि जो बस है ना वो इधर जा रही है, शहर की तरफ जा रही है। तो ये डायरेक्शन बता रहा है कि किधर जा रहा है, शहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। सेकंड पे अगर चलते हैं तो दे गो टू स्कूल डेली, है ना, वो डेली स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे टू क्या बता रहा है, डेस्टिनेशन को बता रहा है कि स्कूल उसका डेस्टिनेशन है, उसका पहुँचने का लक्ष्य क्या है, स्कूल है, उसको डेली स्कूल जाना है, ठीक है। तो डेस्टिनेशन यानी किसी प्लेस को बताने के लिए भी हो जाता है और फिर डायरेक्शन को बताने के लिए भी होता है। थर्ड, द क्लास इज शेड्यूल्ड फ्रॉम इतना टू इतना, है ना, फ्रॉम 3 to 4 PM। जैसे हमने अभी पढ़ा था फ्रॉम में कि फ्रॉम जो है टाइम के स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट को बता रहा है ना। लेकिन टू क्या करता है, टू जब यहाँ से यहाँ तक यानी 3 से 4 बजे तक, तो इस तरह से टू का भी यूज होता है, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन को बताने के लिए। किसका यूज हो जाता है, टू का यूज होता है। चलिए अब हम देखते हैं रेसिपिएंट के रूप में कैसे यूज होता है। ही गैव अ पेन टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को पेन दिया। तो रिसीव करने वाला कौन हुआ, उसका दोस्त होगा, ठीक है। तो रेसिपिएंट के रूप में इस तरह से हो गया कि उसने अपने दोस्त को पेन दिया। तो रिसीव कौन करेगा, फ्रेंड करेगा। तो ये हो गया रेसिपिएंट के रूप में। ये हो गया डायरेक्शन की तरह से कैसे टू को यूज़ करते हैं, डेस्टिनेशन की तरह कैसे यूज़ करते हैं, फिर स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन की तरह कैसे यूज़ करते हैं, और ये रेसिपिएंट की तरह। चलिए बिटवीन, ठीक है। बिटवीन क्या करता है, बिटवीन का मतलब होता है बीच में। आई बात समझ में, बीच में। बिटवीन मीन्स दो लोगों के बीच में, दो के बीच में, ठीक है, दो के बीच में। चलिए पोजीशन इन द मिडिल ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स पर्सन, कहता है कि पोजीशन मतलब स्थिति उसकी दो लोगों के बीच में या दो चीज़ों के बीच में। फिर है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप भी, और डिस्ट्रीब्यूशन भी बताता है। मतलब डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, है ना, दो लोगों के बीच में संबंध को बताता है, दो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है, किसी चीज़ को बांटने को बताता है, और दो लोगों के बीच में स्थिति, पोजीशन, प्लेस को बताता है। तो चलिए हम एक एक करके एग्जाम्पल को समझते चलते हैं। द रैट इज सिटिंग बिटवीन द टू कैट्स। मान लो यहाँ कोई एक रैट है, ठीक है, और यहाँ पे कौन है, कैट। यहाँ पे भी कौन है, कैट बैठी हुई है। तो द रैट इज सिटिंग बिटवीन टू कैट्स, तो इन दो कैट के बीच में रैट बैठी हुई है। तो ये क्या हुआ, पोजीशन इन द मिडिल हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल। चलिए तो इस तरह से यूज होता है। फिर क्या है, देयर इज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन किड्स एंड हिज मदर, ठीक है। तो हम सबको पता है कि माँ और बच्चों के बीच का जो रिलेशन होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। डिस्ट्रीब्यूट दिस फ्रूट बिटवीन टू बॉयज़। अब कहता है कोई एक फल है, ठीक है, क्या है, कोई एक फल है, उस फल को कह रहा है कि इसे क्या करो, इसे दो बच्चों के बीच में बांट दो। तो इस फल को कैसे करेगा, हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट करेगा, करेगा ना, हाफ डिस्ट्रीब्यूट करेगा और बांट देगा। तो मेनली बच्चों हमको याद रखना है कि बिटवीन का यूज़ दो लोगों के लिए होता है, दो लोगों के बीच के लिए होता है, दो लोगों के बीच का रिलेशन, दो लोगों के बीच में किसी को बैठाना हो, या दो लोगों के बीच में कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी हो। अगर सिंपली हम ऐसे याद रखें तो बिटवीन का मतलब याद रख लेना है कि दो के बीच में। चलिए जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो बॉय है वो दो बॉल के बीच में है ना, दो बॉल है और वो बीच में कौन है, वो लड़का है। अंडर, बच्चों अंडर का यूज़ कैसे होता है, अंडर का मतलब होता है नीचे, ठीक है। अंडर का मतलब क्या होता है बच्चों, नीचे होता है, नीचे। देखो बच्चों अंडर का मतलब भी नीचे होता है और बिलो का मतलब भी नीचे होता है, ठीक है।
अगर हमारे पास अंडर हो, है ना, अंडर और बिलो या हो बिलो, दोनों का मतलब होता है नीचे, ठीक, नीचे। फिर हम यूज कैसे करेंगे? तो मैं आपको बताती हूँ कि अंडर का यूज वहाँ करना है जहाँ पे बिल्कुल ठीक नीचे हो, ठीक है। बिलो का मतलब हो गया कि नीचे, लेकिन अंडर का मतलब ठीक नीचे। जैसे ये गर्ल जो है वो इस टेबल के ठीक नीचे है ना। मान लो ये यहाँ टेबल है और मैं यहाँ पे कुछ बॉल रख देती हूँ, ठीक है। तो ये बॉल जो है, द बॉल इज़ अंडर द टेबल होगा या बिलो द टेबल होगा? तो ये हो जाएगा बिलो द टेबल, क्योंकि नीचे तो है लेकिन ठीक नीचे ये बॉल नहीं है। लेकिन ये लड़की जो है इस टेबल के ठीक नीचे है, इसलिए क्या हो जाएगा? द गर्ल इज़ अंडर द टेबल। आई बात समझ में? अंडर और बिलो दोनों का मतलब नीचे होता है, लेकिन अंडर का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पे ठीक नीचे हो कोई चीज़, और बिलो का यूज़ वहाँ होता है जो नीचे तो हो लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक नीचे हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है अंडर और बिलो में। और फिर अंडर का यूज जो है वो बिलो एज के लिए भी यूज हम करते हैं। जैसे कह सकते हैं कि इस उम्र से कम बच्चे ही ये काम कर सकते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, चिल्ड्रेन अंडर 14 ईयर्स कैन पार्टिसिपेट इन दिस गेम। 14 साल से कम उम्र के बच्चे ही इस गेम में भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो एज, बिलो एज के लिए भी यूज किया जाता है अंडर को, और मेनली हम पोजीशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और पोजीशन में अंडर का मतलब हुआ ठीक नीचे। चलिए नेक्स्ट, आफ्टर। आफ्टर मीन्स होता है बाद में। क्या होता है बच्चों? आफ्टर मीन्स बाद में, कोई काम बाद में करना, किसी काम के बाद करना, ठीक है। चलिए, टाइम को बताता है ना। आफ्टर किसी समय के बाद कोई काम करना, या ऑर्डर या सीक्वेंस के बाद काम कर, ऑर्डर या सीक्वेंस के बारे में बताना। जैसे ऑर्डर या सीक्वेंस का मतलब ये हुआ बच्चों कि मान लो कोई प्रतियोगिता हुई, तो पहला ये था, उस प्रतियोगिता में विनर ये था, उसके बाद ये था, है ना, उसके बाद ये था। तो ये क्या बता रहा है? ये ऑर्डर को बता रहा है कि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया, ठीक है। इस तरह से वी वेंट फॉर स्कूल आफ्टर सनराइज, ये समय को बता रहा है कि कब हम स्कूल जाते हैं, तो सनराइज होने के बाद हम स्कूल गए, ठीक है। तो समय को बता रहा है कि इस समय के बाद। मेनली हमें याद रखना है कि आफ्टर का मतलब बाद में होता है। चलिए, मंडे कम्स आफ्टर संडे इन अ वीक। जब हम किसी एक सप्ताह की बात करें तो उसमें कौन कौन से डेज होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरह से होते हैं। तो कह रहा है कि मंडे कम्स आफ्टर संडे, ये जो मंडे है वो संडे के बाद आता है। तो क्या है? ये ऑर्डर है, सीक्वेंस बता रहा है। तो इस तरह से हम ऑर्डर और सीक्वेंस के रूप में आफ्टर का यूज कर सकते हैं। चलिए, फिर है हमारा बिहाइंड, है ना बच्चों। कौन सा है? बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स होता है पीछे। क्या होता है? किसी चीज़ के पीछे। अगर इसका हिंदी भी आप याद रख लोगे बच्चों तो बहुत सारा प्रीपोजिशन आपका सही हो जाएगा। चलिए, हम देखते हैं कि ये प्लेस, लोकेशन को बताता है, यानी किसी चीज़ के पीछे। कॉज या रीजन को भी बताता है, कारण को भी बताता है। जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है कि ये जो बर्ड है ना, वो बर्ड जो है कहाँ है? बिहाइंड द बॉक्स है, इस बॉक्स के पीछे है ये बर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बिहाइंड द बॉक्स। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा एग्जाम्पल है द बर्ड इज़ बिहाइंड द बॉक्स, वही एग्जाम्पल आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल इज देयर इज ए स्टोरी बिहाइंड एवरी सक्सेस। तो ये क्या बता रहा है? रीज़न को बता रहा है, कॉज को बता रहा है कि अगर वो सक्सेस हुआ है तो उसका कारण क्या है? कोई ना कोई उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई उसकी आप बीती है, कोई कहानी है, उसका स्ट्रगल है ना। तो ये कॉज को भी बताया, रीज़न को भी बताया। तो इस तरह से भी हम यूज़ करते हैं। लेकिन अभी आपको ये नहीं समझना, अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि द बर्ड इज़ बिहाइंड द बॉक्स, मतलब बॉक्स के पीछे। चलिए, हाँ, ओवर या अबव। बच्चों, ओवर और अबव दोनों का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। दोनों का मतलब होता है ऊपर। ओवर भी अगर बोले तो ऊपर, अबव भी बोले तो ऊपर, ठीक है। जो पोजीशन को दिखाता है, ऊपर है यानी उसकी स्थिति पोजीशन को दिखा रहा है, मूवमेंट यानी कि मोशन को दिखा रहा है, गति हो रहा है। तो ये चीज़ है, मेनली हमें याद रखना है एबव या ओवर का मतलब ऊपर होता है। लेकिन कहाँ पे ओवर होगा और कहाँ पे एबव होगा मैं अभी आपको समझाती हूँ। बच्चों, ओवर और एबव दोनों का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। लेकिन ओवर का यूज हम वहाँ करेंगे जहाँ पे ठीक ऊपर होगा, ठीक ऊपर, ठीक है, ठीक ऊपर।
और एबव का यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ पे सिर्फ ऊपर होगा। समझ में आई बात? जैसे देखिए ये जो प्लेन है ना, वो क्लाउड के ठीक ऊपर है, क्लाउड के ठीक ऊपर है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? ओवर द क्लाउड। क्या यूज़ करेंगे? ओवर द क्लाउड। ठीक है, ओवर द क्लाउड। लेकिन अगर यही प्लेन यहाँ पे आ जाए, यही प्लेन जो है अगर यहाँ पे आ जाए तो मैं क्या कहूँगी अबव द क्लाउड। ठीक है, अबव द क्लाउड। ठीक है, तो ये होता है ओवर और एबव दोनों का मतलब होता है ऊपर, लेकिन ओवर का मतलब होता है ठीक ऊपर। कोई भी चीज़ अगर हमारे ठीक ऊपर है ना, किसी चीज़ के ठीक ऊपर है तो ओवर का यूज होगा, और सिर्फ ऊपर है तो एबव का यूज होगा। ठीक है, तो चलिए द प्लेन फ्ल्यू ओवर ऑब्लिक एबव द क्लाउड। मैं इसमें दोनों लिखी हुई हूँ, इसलिए लिखी हूँ क्योंकि अगर आप कहना चाहते हैं कि प्लेन बादल के ठीक ऊपर है तो आप ओवर कह दीजिएगा। ठीक है, क्या कह दीजिएगा? ओवर कह दीजिएगा। लेकिन सिर्फ अगर आप कहना चाहते हैं कि प्लेन बादल के ऊपर है तो क्या कहेंगे? एबव कहेंगे। बस इतना सा डिफरेंस है। सेकेंड है द लैम्प इज़ हैंगिंग ओवर या अबव द टेबल। मान लो कोई टेबल लगा हुआ है, यहाँ पे टेबल लगा हुआ है। ठीक है, और जो लैम्प है ना, लैम्प टच में तो होगा नहीं, सबसे पहली बात टच में नहीं होगा। लैम्प अगर यहाँ है तो ऊपर तो है, ये टेबल के ऊपर है, लेकिन ठीक ऊपर है कि नहीं है? तो जो लैम्प है वो टेबल के ठीक ऊपर है, इसलिए हम ओवर बोलेंगे। ठीक है, इस सिचुएशन में। लेकिन अगर हमारा दूसरा सिचुएशन ये है कि ये टेबल है और लैम्प कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, लैम्प यहाँ है, तो हम क्या बोलेंगे? तब हम बोलेंगे कि द लैम्प इज़ हैंगिंग एबव द टेबल। टेबल से ऊपर तो है, ठीक ऊपर नहीं है, तो क्या बोलेंगे? एबव द टेबल। तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस होता है जिसे हमें समझने की ज़रूरत होती है। चलिए हमारा नेक्स्ट है नियर। बच्चों नियर का मतलब क्या होता है? नज़दीक। नियर मीन्स नज़दीक। ठीक है, याद रखना है कि नियर मीन्स नज़दीक होता है, जो कि फिजिकल लोकेशन यानी किसी चीज़ से किसी चीज़ की दूरी की, वो दूर है कि नज़दीक है उसको दिखाता है, और साथ ही साथ समय को भी दिखाता है। जैसे देयर इज़ प्लेग्राउंड नियर माई हाउस। मान लो ये तुम्हारा क्या है? घर है। ठीक है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर है और यहाँ पे प्लेग्राउंड है, तो क्या बोलोगे? द प्लेग्राउंड इज़ नियर माई हाउस। दिस प्लेग्राउंड इज़ नियर माई हाउस, यानी कि घर के नज़दीक है। ठीक है, बगल में है। और अगर हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कहेंगे इट इज़ नियर द एंड ऑफ द वीक। अगर समय की बात करें, मान लो एक सप्ताह की बात करते हैं, तो सप्ताह में मंडे है ना, सप्ताह में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे चलते 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 क्या आ गया? सैटरडे आ गया, इसके बाद संडे। तो हम क्या कहेंगे कि इट इज़ नियर द एंड ऑफ द वीक। अगर आज मान लो आज क्या है? आज रियली में सैटरडे है, तो हम कह सकते हैं कि टुडे इज़ नियर द एंड ऑफ द वीक, कि सैटरडे जो है इस सप्ताह का अब लास्ट होने वाला है, नज़दीक आ गए हम, सप्ताह के अंत में आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम समय के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात कि ये फिजिकल लोकेशन के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, फिजिकल लोकेशन का मतलब मैं बता दी आपको कि मान लो अगर यहाँ पे कोई बॉक्स पड़ा हुआ है, यहाँ पे बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? बॉल है, ये बॉल है, तो हम क्या बोलेंगे? द बॉल इज़ नियर द बॉक्स। ये फिजिकल लोकेशन बता रहा है ना, इसका इसके साथ रिलेशन बता रहा है कि ये बॉल जो है इस बॉक्स के नज़दीक है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम अभी इतने प्रीपोजिशन को समझ चुके हैं, अब हम अपने चैप्टर पे चलते हैं और उसकी प्रैक्टिस करेंगे और उसमें भी समझेंगे कि क्या क्या हमारे पास है। ठीक है, हाँ, तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ने को दिया गया है। तो इसमें बताया गया है कि अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट इज़ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। वही बात बताई गई है कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज़ होता है और दूसरे शब्दों के साथ संबंध को बताता है। ठीक है, जो बात मैंने अभी पीडीएफ में पढ़ाया है बस वही बात यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे प्रीपोजिशन भी बताए गए हैं कि एट भी प्रीपोजिशन है, ऑफ भी है, अबाउट है, फॉर है, फ्रॉम है, बाई है, इनटू है, विथ है, टू है, बिटवीन है, अंडर है, आफ्टर, बिहाइंड, अबव, नियर, इटसे। तो ये सारे प्रीपोजिशन है जैसा कि हमने अभी पीडीएफ में पढ़ा है। तो चलिए हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं और समझते चलते हैं। ठीक है, जैसे लुक एट द टॉप ऑफ द पेज,
है ना। ये क्या बताता है, ये पोजीशन को बता रहा है कि इस पेज के टॉप पे देखिए, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, पोजीशन को बता रहा है। प्रीपोजिशन होता ही है जो पोजीशन या रिलेशन को बताए। चलिए ठीक है, तो हमने ये सारे एग्जाम्पल अभी उस PDF में कर लिया है, ठीक है। सारे एग्जाम्पल को हमने कर लिया है। द पेन इज़ ऑन द टेबल, मतलब ये टेबल है, टेबल के टच में कोई पेन रखा हुआ है, ठीक है। टेबल के टच में है, ऑन का मतलब टच में रहेगा, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग अ डिक्शनरी विथ यू, अभी मैंने बताया है कि विथ जो है साथ के लिए यूज होता है, साथ। तो क्या कह रहा है कि अपने साथ डिक्शनरी लाना नहीं भूलना है। द डॉग इज़ अंडर द टेबल, मैंने बताया कि ये टेबल है ना, और टेबल के ठीक नीचे अगर कोई डॉग बैठा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, अंडर द टेबल। अंडर मीन्स ठीक नीचे और बिलो मीन्स नीचे। चलिए, द बुक्स आर इन द बैग, ठीक है। बुक्स कहाँ है, बैग के अंदर है। ये बैग है तो इस बैग में बुक्स रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ बुक्स है, यहाँ बुक्स है, तो क्या है, बैग के अंदर है। इन वही होता है जो कि बिल्कुल कवर हो जाता है। इन में कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कवर हो जाता है, तो वो इन में आता है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एनिमल, तो क्या बताया था कि ऑफ जो है पोजीशन को दिखाता है, अधिकार को दिखाता है कि इस एनिमल का क्या नाम है। ऑफ मीन्स क्या होता है, का, ठीक है। ऑफ मीन्स का। चलिए, द फ्रीज इज़ नियर द टेबल, जैसा कि हमने बताया था अभी, नियर का बताया है कि ये जो फ्रीज है ना, फ्रीज है और यहाँ पे एक टेबल है, तो क्या बोलेंगे, फ्रीज इज़ नियर द टेबल, टेबल के नज़दीक है। द बल्ब इज़ अबव द टेबल, अबव और ओवर, मैंने बताया था कि ओवर जो है, अगर बल्ब यहाँ है ठीक ऊपर है तो ये हो जाएगा ओवर द टेबल, लेकिन ये बोल रहा है अबव द टेबल। अबव द टेबल का मतलब हुआ कि बल्ब यहाँ लगा हुआ होगा, टेबल के ऊपर तो है लेकिन ठीक ऊपर नहीं है। द चेयर इज़ बिहाइंड द टेबल, मान लो ये टेबल है तो इस टेबल के पीछे कोई चेयर रखी हुई है, तो वो हो जाएगा चेयर इज़ बिहाइंड द टेबल, ठीक है। चलिए, फिर है डू यू कम फ्रॉम पटना, फ्रॉम का यूज़ होता है सेपरेशन के लिए, है ना, कि पटना से आए हो, तुम पटना से आ रहे हो, ठीक है। तो किसी चीज़ का किसी चीज़ से अलगाव होना, सेपरेट होना, वहाँ पे फ्रॉम का यूज हो जाता है। द कैट रैन आफ्टर द डॉग, तो आफ्टर जो है वो ऑर्डर को भी दिखाता है और बाद में के सेंस में आता है। जैसे द कैन रैन आफ्टर द डॉग, कैट जो है वो डॉग के बाद दौड़ी, पहले कौन दौड़ा, डॉग, कैट उसके बाद दौड़ी। तो ये क्या बता रहा है, ऑर्डर को, सीक्वेंस को बता रहा है। दिस बुक इज़ फॉर माई फ्रेंड, ये जो बुक है वो किसके लिए है, मेरे दोस्त के लिए है ना, किसके लिए, दोस्त के लिए। फॉर मीन्स के लिए, फॉर मीन्स क्या बताया है अभी मैंने, के लिए, ठीक है, के लिए। चलिए, कैन यू कम टू मी, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो, तो मैंने अभी टू का भी यूज़ बताया है। चलिए, अब हम चलते हैं आगे और हमारे पास कुछ दिया गया है जिसे फिल करना है। अन्वेषा वॉज बॉर्न 2000, है ना, 2000 में उसका जन्म हुआ है, ईस्वी में, 2000 ईस्वी में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इन हो जाएगा, ठीक है, इन हो जाएगा। दे आर वेटिंग फॉर द बस, वो किसके लिए इंतजार कर रहे हैं, बस के लिए, है ना। रीजन को बता दिया, फॉर क्या बताता है, रीज़न बताता है, के लिए। आई विल गो टू द जू, मैं जू जाऊँगा, किसके साथ, फादर के साथ, है ना। तो साथ के लिए क्या आता है, साथ के लिए क्या आता है बच्चों, विथ, ठीक है, साथ के लिए आता है विथ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, विथ, ठीक है। यू कैन फाइंड दिस वर्ड, तुम इस वर्ड को कहाँ, डिक्शनरी में, कहाँ पे, डिक्शनरी में, है ना। अनीता वेंट दिल्ली येस्टरडे, तो क्या हो जाएगा, अनीता वेंट टू दिल्ली, डेस्टिनेशन को बता रहा है। वी विल गो होम बाय बस, है ना, बाय बस, बस क्या बन गया यहाँ पे, मीडियम बन गया, साधन बन गया जाने का, ठीक है। चलिए, द टेबल इज़ द टू चेयर्स, तो दो चेयर के बीच यानी बिटवीन, ठीक है, दो चेयर के बीच, और बीच के लिए क्या होता है, बिटवीन होता है, ठीक है, क्या होता है, बिटवीन होता है। अंशु इज़ लुकिंग एट द मैप, एट डायरेक्शन को बता रहा है, लुकिंग एट द मैप मतलब कि मैप की तरफ देख रही है। द पिक्चर हैंग्स, यहाँ पे बच्चों ओवर भी हो सकता है और अबव भी हो सकता है, ठीक है, ओवर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, अबव भी हो सकता है। ओवर कब होगा, जब ठीक ऊपर होगा, ठीक है, और अबव होगा जब ऊपर के सेंस में बोलना हो। माई फ्रेंड डोंट वांट टू गो टू द कैसल, है ना, किले की तरफ जाना पसंद नहीं करते हैं, किले की तरफ जाना नहीं चाहते हैं। तो बच्चों ये था प्रीपोजिशन। अब आगे भी कुछ दिया गया है जिसे हमें फिल करना है, ठीक है।
चलिए, आई एम शुभम, आई लिव इन दरभंगा, ठीक है। आई लिव इन दरभंगा, क्योंकि दरभंगा छोटा जगह तो है नहीं, कोई विलेज तो है नहीं, बड़ा है। छोटा जगह जब होता है तो एट का यूज़ होता है, ठीक है, और बड़े प्लेस के लिए इन का यूज होता है। समर आई लाइक टू ट्रैवल, ठीक है, इन समर, इन समर मतलब गर्मियों में, है ना। इन समर आई लाइक टू ट्रैवल इन शिमला, है ना। गर्मियों में वो कहाँ, शिमला घूमना चाहती है भाई, ये क्या हो जाएगा, इन, ठीक है। विथ माई फैमिली, किसके साथ, फैमिली के साथ, ठीक है बच्चों। आप सही से लिख लेना, मुझे सही से इस पेन से नहीं हो पा रहा है, आप सही से खुद से लिख लेना, ठीक है। विथ माई फैमिली, विथ माई फैमिली। लास्ट समर आई टुक अ ट्रेन, है ना, फ्रॉम दिल्ली टू शिमला। देखिए ये बता रहा है ना, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम दिल्ली टू कहाँ तक, शिमला तक के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, फ्रॉम द स्टेशन वी वेंट टू आवर होटल ना, कि स्टेशन से हम कहाँ गए, होटल गए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फ्रॉम द स्टेशन, ठीक है। फ्रॉम द स्टेशन, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया स्टेशन। फ्रॉम द स्टेशन वी वेंट टू आवर होटल बाय बस, कैसे गए, बस से गए। वी स्टॉप्ड अ स्मॉल रेस्टोरेंट, कहाँ रुके, रेस्टोरेंट में रुके, छोटे से रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पे बता दिया है कि वो रेस्टोरेंट कैसा था, छोटा रेस्टोरेंट था, है ना, वो रेस्टोरेंट छोटा था, इसलिए क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। एट अ स्मॉल रेस्टोरेंट फॉर लंच, रीज़न क्या था रुकने का, लंच करना था। द ड्राइवर पार्क्ड द बस, कहाँ पार्क किया, इन फ्रंट ऑफ द रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट के सामने पार्क किया। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ। Nobody could find the bus and the driver, so we waited outside the restaurant 1 hour। तो 1 hour क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 4, ठीक है बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 4 an hour, for 1 hour। The driver was walking through the small park behind the restaurant which we did not know, है ना, behind the restaurant, रेस्टोरेंट के पीछे से आया, behind the restaurant विच वी डू नॉट नो, जिसे कि हम नहीं जानते थे। सो वी वी आर वेरी एंग्री, किसके ऊपर, एट हिम, उसके ऊपर बहुत गुस्सा हुए, वो जाके छुप गया था, ठीक है, और रेस्टोरेंट के पीछे से निकल के आया, तो उस पर लोग गुस्सा हो गए, ठीक है। तो यही था हमारा आज का सेशन, प्रीपोजिशन हमें पढ़ना था। तो बच्चों जो प्रीपोजिशन है बहुत ही टफ टॉपिक होता है और प्रीपोजिशन को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें हम जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी इजी वे में हम चीज़ों को समझते हैं। अब बच्चों अगर आप प्रीपोजिशन पे पकड़ बनाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करना। आपको कहीं भी किसी भी चैप्टर को उठा लीजिए और बार बार रीडिंग कीजिए, एक चैप्टर मतलब पर डे आप कुछ ना कुछ ऐसा रूटीन बनाइए कि हमें एक चैप्टर पर डे रीड करना है खुद से, ठीक है। तब आपके जो प्रीपोजिशन का चैप्टर है वो आपको कम्प्लीटली समझ में आने लगेगा धीरे धीरे, और आपकी भी पकड़ उस पर बन जाएगी। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, अब कल हम फिर जुड़ेंगे नए सेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर योर सेल्फ, बाय बाय।